बरेली में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। शनिवार को स्थानीय मौलवी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस से अनुमति न मिलने पर उसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद शुक्रवार को बरेली में बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बीच पथराव होने से स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया, जबकि कुछ लोगों को शुक्रवार को ही हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तौकीर रजा को गिरफ्तार किया है। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि कल की घटना के संबंध में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है और 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार, चाकू, कुछ बोतलें और अन्य सामग्री अपराध स्थल से बरामद की गई है। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो कल का घटनाक्रम है उसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और 39 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। तौकीर रजा के साथ साथ इसमें तौकीर रजा की भूमिका को देखते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और जो अभी तक बरामदगी हुई है घटनास्थल से, उसमें वेपन बरामद हुआ है, खोखे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ बॉटल्स और भारी मात्रा में जो पथराव में सामग्री का यूज किया गया था वो चीजें हुई हैं। टोटल इसमें 22 पुलिसकर्मी है जो कि घायल हुए हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है और आगे साक्ष्यों के आधार पर विवेचना सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें आईएमसी के तौकीर रजा है जिनकी भूमिका सामने आई है। उनके द्वारा ही ये कॉल दी गई थी एक हफ्ते पूर्व। लगातार उनसे ही संपर्क किया जा रहा था और उनके संगठन के कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम सामने आया है, जिनके एविडेंस के आधार पर नाम आए हैं। एफआईआर में भी उनका नाम खोला गया है और आगे भी इसी आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने देखा होगा कि त्योहारों के दौरान अक्सर दंगे भड़क उठते थे। अब उन दंगाइयों और उपद्रवियों को ये सीख मिलेगी कि उनके कार्यों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कल बरेली में एक मौलवी भूल गए कि सूबे में किसकी सरकार है। उन्होंने सोचा कि वो हमें धमकाकर अपनी बात मनवा सकते हैं। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।